नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो दुष्कर्म संदेश खाली हिंसा का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ इस केस में आया है। और आपको बता दें, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई है। और आपको बता दें, हाई कोर्ट ने कह दिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद कि कहां थे आप, कोई हमदर्दी नहीं। इसके साथ आपको बता दें, उनके ऊपर इतने आरोप है, शेख शाहजहां टीएमसी का लीडर ममता की कोख में छुपा हुआ था। जब सीबीआई और ईडी को खुली छूट मिली कोलकाता हाई कोर्ट से, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी बंगाल पुलिस करती है। तो समझ जाइए कि कैसी मजबूरी रही होगी। अब मामला साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, क्योंकि ये पता चल चुका है कि ममता बनर्जी ही अपने नेता को, दुष्कर्मी नेता को छुपाए बैठी थी। और देर रात उसको बशीरहाट पुलिस स्टेशन में लॉकअप में आपको बता दें पेश करना पड़ा। इसके साथ अब शेख शाहजहां के ऊपर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कह दिया, कहां थे आप, 42 मामले लंबित हैं और यहां पर आपसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। इसके साथ उनके वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत पर बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि अभी आप 10 साल चक्कर काटोगे, ये तो मामला लंबा चलेगा, आराम कीजिए 10 साल तक। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ टिप्पणी कर दी है। शेख शाहजहां का इंतजार था कोर्ट को, कहां फरार था। कलकत्ता हाई कोर्ट भी बार बार आदेश जारी कर रही थी कि बंगाल पुलिस अरेस्ट करे, छिपा के कहां बैठी है। सीबीआई ईडी को अब खुली छूट दे दी गई थी। तो अब देखिए, सीबीआई और ईडी के डर से शेख शाहजहां अपने घर पर मिला अपने कुछ दोस्तों के साथ। और देखिए, जब उसकी पेशी हुई तो फिर से भाई वाले अंदाज में नजर आया। यानी कि ये साफ है, बिना सरकार के शह के ममता बनर्जी का ये टीएमसी लीडर, ये दुष्कर्मी, ये पापी, और आपको बता दें ईडी के अधिकारियों पर हमले कराने वाला, रोहिंग्याओं के टुकड़े पर पलने वाला, ये उसके वोट पर पलने वाला शेख शाहजहां अब पुलिस के हत्थे। अब पुलिस के हत्थे तो नहीं कहेंगे, बंगाल पुलिस की खूब थुथु हुई है इस बारे में। पुलिस के तो हत्थे हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अब कोर्ट के हत्थे ये चढ़ चुका है। आपको बता दें क्या कहा चीफ जस्टिस ने, कहा वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वी वेयर वेटिंग फॉर यू, 42 केसेस पेंडिंग, मोर देन 20 डेज एब्सकॉन्डिंग। 55 दिन से ये नेता फरार है। दर्शकों, उन्होंने कहा, एडवोकेट ने उनके कि ये अरेस्ट हो चुके हैं, अब बेल के लिए आए हैं। सीजे ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, ही विल कीप यू बिजी फॉर 10 years, लेट हिम बी अरेस्टेड, नो सिंपैथी फॉर दैट पर्सन, कोई सिंपैथी नहीं। यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट को कहना पड़ा कोई सिंपैथी नहीं। ये इतना बड़ा दुष्कर्मी, इतना बड़ा अत्याचारी शेख शाहजहां के जाने पर महिलाओं ने खुशियां बांटी, मिठाई बांटी गई। आपको बता दें, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने बयान दिया है कि ये मजबूरी में की गई गिरफ्तारी है, तृणमूल पर भड़क उठे हैं। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद सुकांता मजूमदार कह रहे हैं मजबूरी की गिरफ्तारी थी। आपको बता दें, गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, उनका भी बयान सामने आ गया। और इस मामले में एक और बड़ी कहानी है, अब सेंट्रल फोर्सेस को तैनात की जाएगी। सेंट्रल फोर्सेस की 150 कंपनियां पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते में तैनात की जाएगी। संदेश खाली इलाके वाले बशीरहाट में 3 कंपनियों की तैनाती होगी। समझ जाइए कि अब और केंद्र की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी रहेंगी। ममता बनर्जी अब जो शासन वहां चला रही हैं, वोट पाने के लिए अब वो नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने खूब हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि निर्मोही ममता महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी दुष्कर्मी को, पापी को फरार रखे थे, और ये केवल मुसलमानों के वोट के लिए शेख शाहजहां को बचाना, ये शर्मनाक है, ये देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मुस्लिम लीग से भी खराब बताया, कहा कि कांग्रेस पार्टी उससे भी बदतर है। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। तो गिरिराज सिंह ही नहीं, देखिए दर्शकों, संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया कि अब पश्चिम बंगाल पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। इसी के साथ में आपको बता दूं, अब हिंसा हो सकता है कम देखने को मिले। केंद्र की नजर है, गृह मंत्रालय की नजर है, अमित शाह की नजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। आपको तो ये याद होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने की भी प्लानिंग खूब जोरों शोरों से चर्चाओं में आई थी कि वो संदेश खाली महिलाओं को यहाँ पर संबोधन देंगे, उससे पूरे देश की महिलाओं को संबोधन दिया जाएगा। जब ये मामला गरमाया, ममता की थूथू हुई पूरे जगह,
कि ममता बनर्जी ने किस स्तर पर ममता बनर्जी गिर चुकी हैं। एक वोट पाने के लिए रोहिंग्याओं को आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड ये देता था, राशन घोटाला, जमीन घोटाला, मर्डर, गैंग रेप, दुष्कर्मी, महिला उत्पीड़न, 42 केसेस चल रहे थे इस नेता पर। नेता नहीं कहेंगे इसको, कुख्यात अपराधी कहेंगे दर्शकों, गैंगस्टर कहेंगे। और आपको बता दें, इसके साथ मैं आपको बता दूं, बशीरहाट में केवल 3 कंपनियों की तैनाती होगी। केंद्रीय फोर्सेस यहां पर आएंगे और केंद्रीय बलों की 150 कंपनी बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी। 7 मार्च तक इन कंपनियों को 2 फेज में अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी तैयारी केंद्र की। दूसरे फेज में 50 और कंपनी और 7 मार्च तक पहुंच जाएगी। चुनाव तारीखों का देखिए दर्शकों, कभी भी ऐलान हो सकता है। उसके बाद कंपनियों को राज्यों में तैनात कर दिया जाएगा। कहां तैनात होंगे सुन लीजिए। यहां पर कूच बिहार में 5, जलपाईगुड़ी, रानीगंज, दक्षिण दिनाजपुर, बांकुर, पुरुलिया, बीरभूम में 4 कंपनियां तैनात होगी, जबकि अलीपुरदार और इस्लामपुर में 3 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद में बड़ी चुनाव पर हिंसा हुई थी, मुर्शिदाबाद और मालदा में, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र की यह बड़ी तैयारी। देखिए, केंद्र तो ममता को नहीं छोड़ेंगे और ममता के शासन में फैलाए गए अराजकता को केंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर पश्चिम बंगाल की जनता के हित में आ चुकी है। आपको बता दें कि इसी के साथ ये जो शेख शाहजहां, इनका टीएमसी नेता फरार चल रहा था, इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दी है। और अब ये समझ जाइए, नहीं होगा, नहीं बच पाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि लगातार आंदोलन के बाद सरकार मजबूर हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ संदेश खाली में हुआ था। सोचिए कितनी शर्मनाक है, जब सरकार को बाध्य किया गया, घुटनों पर ले आएंगे, वे शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाए। आंदोलन खूब तेज की शुभेंदु अधिकारी का बयान आ गया है। कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह मामला ममता सरकार द्वारा किया गया आश्वासनपूर्ण गिरफ्तारी है। आश्वासनपूर्ण गिरफ्तारी कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति है, ताकि ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं जाता, तब तक न्याय मिलने वाला नहीं था। छोटा दाऊद बता दिया गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शहजाद पूनावाला ने कमेंट किया है, टीएमसी की इस बात पर इतरा रही है, जब भाजपा संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी, तब कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर तृणमूल ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करवाई। ये सिर्फ आंखों का धोखा, ये कॉस्मेटिक है, ये प्रमाण है उसे राज्य द्वारा संरक्षण मिल रहा था। राज्य द्वारा संरक्षण मिलना शर्मनाक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर शेख शाहजहां को क्लीन चिट दी गई और प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता क्या इस मुद्दे पर बोलेंगे। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद शहजाद पूनावाला जमकर भड़क उठे। राज्यपाल बोले, आशा है कानून व्यवस्था की नई शुरुआत होगी। आज तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण हमने देखा है।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कमेंट आ गया है, यही लोकतंत्र है, हमने इंतजार किया, जिस काम को किया जाना था वो हुआ। यह हर किसी के लिए एक सबक है। हम आशा करते हैं कानून व्यवस्था की नई सुबह बंगाल में होगी। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline. Today is the end of the deadline. The 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. कानून व्यवस्था अब देखिए बंगाल में होती है कि नहीं, लगता तो नहीं है कि होगी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भाई वाले अंदाज में नजर आया, इसलिए इसको शहजाद पूनावाला ने छोटा दाऊद बोला है। दर्शकों, छोटा दाऊद कितनी बड़ी इसके लिए उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन अब समझ जाइए महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया है, कितना बड़ा ये दुष्कर्मी होगा। और धारा सुन लीजिए अंत में 147, 148, 139, 353, 427, 323, 506। अब केंद्रीय गृहराज सिंह भड़क उठे हैं। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।